हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर हम लेके आए हैं RSCIT 2025 के लिए माँ भयंकर सीरीज, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में छपने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आए हैं। जिसमें अगर आप इनको कर लेंगे तो इससे बाहर जाने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लगभग 99% चांस है कि आपको इसी में से मिलेंगे। तो इसी के बीच हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कंट्रोल एस शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल एस शॉर्टकट का उपयोग, जिसमें हमारा ऑप्शन है पहला, फाइल को सेव करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए। फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट वर्तमान फाइल को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा कंट्रोल एस शॉर्टकट जिसका उपयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका पहले का ऑप्शन राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सीपीयू को क्या कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं, जिसमें ऑप्शन ए कंप्यूटर की आँख, कंप्यूटर का कान, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर की डिस्क। जिसमें सीपीयू को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर की आँख मॉनिटर या स्कैनर को आँख के रूप में माना जाता है। कंप्यूटर की आँख तो मॉनिटर और सीपीयू को माना जाता है। कंप्यूटर की कान डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट होता है, उसको कहा जाता है। और इसका राइट आंसर है कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी डिवाइस ड्राइवर। इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें ये ऑपरेटर सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर होता है, जैसे विंडो के रूप में काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एमएस वर्ड के रूप में काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कंप्यूटर के डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसको किसके रूप में से संग्रहित करता है कंप्यूटर, जिसमें जैसे ऑप्शन है हमारा रैम है, और कैश है हमारे पास, हार्ड डिस्क है, रजिस्टर है। इसका राइट आंसर है हमारे पास हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी। जिसमें रैम होता है, जिसमें अंदर मेमोरी को बिजली बंद होते ही डाटा मिट जाता है, लेकिन होता है इसमें भी सेव है, लेकिन इसमें अस्थायी रूप से होता है। फिर हमारा कैश है, जिसके अंदर बहुत तेज़ी से अस्थायी मेमोरी होती है, लेकिन ये सीमित होती है, लेकिन सारा डाटा होता है जो हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ऑप्शन ए हार्डवेयर है, वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, ऑपरेटर सिस्टम है। इसका राइट आंसर तो वेब ब्राउज़र है, ऑप्शन बी। हार्डवेयर, जिसमें ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, जिसका होता है ये कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है, न कि ये सॉफ्टवेयर। इसमें भौतिक रूप से इसको काम में लेते हैं। सर्च इंजन में हम इसको गूगल है, जैसे याहू है, इनको हम उपयोग में लेते हैं। और ऑप्शन डी जो ऑपरेटर सिस्टम ओ है, जैसे विंडो लिंकों होते हैं, न कि ब्राउज़र, इसलिए इसका राइट आंसर बी है, ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न पूछा गया है कि एमएस एक्सेल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। एमएस एक्सेल का रूप किसके रूप में किया जाता है, जिसमें ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, प्रोजेक्शन बनाने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, फ़ोटो एडिट करने के लिए। जो एम एस वर्ड का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए तो हम एक्सेल का उपयोग नहीं करते, जिसमें एम एस वर्ड को यूज लेते हैं, ना कि एक्सेल को, इसलिए ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगला ऑप्शन है बी, जिसमें एम एस पावर पॉइंट होता है, ये प्रोजेक्शन बनाने के लिए नहीं होता है। और स्प्रेडशीट बनाने के लिए एम एस वर्ड का उपयोग किया जाता है। एम एस एक्सेल का उपयोग ऑप्शन सी राइट है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है सी। फोटो एडिट करने के लिए कोई अदर एप्लीकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, ना कि एम एस वर्ड को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है रिसाइकल बिन किसका भाग है। रिसाइकल बिन किसका भाग है, ऑप्शन ए रैम का, हार्ड डिस्क का, डिस्कॉर्ड का, कंट्रोल पैनल का, डेस्कटॉप का, जिसमें रैम जो अस्थायी मेमोरी के रूप में काम करता है, और हार्ड डिस्क डाटा सेव करने के लिए काम आता है, और कंट्रोल पैनल सेटिंग को बदलने के लिए काम आता है, इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, हार्ड डेस्कटॉप। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, URL का पूरा नाम बताइए। URL का पूरा नाम बताएं, पूर्ण नाम बताएं। पूर्ण नाम से रिलेटिव हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन शामिल किया गया है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रिफरेंस लोकेटर, यूनिवर्सल रिफरेंस लोकेटर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, WW का आविष्कार किसने किया। WW जो आपने हर एक जीमेल मेल जिसी के आगे आप WW लिखा हुआ देखते हैं, उसकी खोज किसने की थी। जिसमें पहला है जैसे बिल गेट्स है। अगला ऑप्शन बी है स्टीव जॉब्स है। ऑप्शन अगला सी है टिम बेनर्स ली है और मार्क जुबेलबर्ग है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर में, जिसमें हम टिम बेनबर्ग जिन्होंने WW का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें जीमेल क्या है। जिसमें हम कोई भी फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं तो जीमेल का सबसे पहले हमारी आवश्यकता पड़ती है। जीमेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीमेल एक वेब ब्राउज़र है, ये एक मेल सेवा है, ये एक एंटीवायरस प्रोग्राम। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट आंसर है। जीमेल एक OS मतलब ऑपरेटर सिस्टम तो नहीं है, जीमेल किसी को ऑपरेट नहीं करता है। अगला है जीमेल कोई ब्राउज़र नहीं है, जिस पर हम कोई ब्राउज़र वो चीज़ होती है जिस पर हम कुछ सर्च करते हैं। अगला है एक मेल सेवा है, जी हाँ ये एक मेल सेवा है, इसलिए राइट आंसर इज सी करेक्ट है, न कि ये एंटीवायरस है। एंटीवायरस एक प्रकार का मोबाइल में प्रॉब्लम पैदा करने वाली चीज़ होती है, न कि ईमेल हर एक मोबाइल में होता है, न कि कोई समस्या घटी एंटीवायरस नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी। ये पिछले RSCIT एग्ज़ाम में आया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो ये भी आप कमेंट में करके बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस अब भी पिछले ये क्वेश्चन में आया था कि एंटीवायरस उसी से रिलेटिव ये अगला क्वेश्चन भी है। इसमें ये पूछा हुआ है कि कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना। कंप्यूटर वायरस जिसमें ये हार्डवेयर डिवाइस है, ऑपरेटर सिस्टम है, हानिकारक प्रोग्राम है, डाटा स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें सिंपल सा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, सीधा सा आंसर दिख रहा है। ये हानिकारक प्रोग्राम होता है जिसमें वायरस इंसानों में भी प्रॉब्लम करता है और कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम करता है। बहुत बड़ा इसका राइट आंसर होगा सी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा हुआ है कि CD का भाई पूरा नाम बताना है। CD का पूरा नाम बताना, जिसमें पहला है कॉम्पैक्टेक्स, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन लिखा हुआ है कंप्यूटर डिस्क, कंट्रोल डिस्क, कॉमन डिस्क। तो इसका राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला ये जैसे इसमें ऑप्शन बी है, ये तो इसकी कोई व्याख्या ही नहीं करता, डिस्क इससे रिलेटिव नहीं है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वेब पेज को बुकमार्क करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एक वेब पेज होता है, उस पेज को बुक ऐसे दबा के रखने से बुकमार्क करने में शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। जैसे ऑप्शन ए में Ctrl+B, Ctrl+M, Ctrl+D, Ctrl+P। आपको राइट आंसर बताना है इसमें बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका राइट आंसर मैं बता ही देता हूँ आपको, ऑप्शन सी, Ctrl+D। सी ऑप्शन इज परफेक्ट राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है ईमेल भेजने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है। ईमेल कौन सा बटन क्लिक किया जाता है। सेव, क्लोज, सेंड, ओपन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। सेव होता है ड्राफ्ट सेव करने के लिए होता है, क्लोज विंडो को बंद करने के लिए होता है, सेंड होता है ईमेल को भेजने के लिए, इसलिए राइट आंसर डी है। और ओपन ये किसी मेल को खोलने के लिए काम आता है, खोलने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जिसमें ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए इज परफेक्ट राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 में Ctrl+P।
शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल सी एक प्रकार की कुंजी है कंप्यूटर के जो कीबोर्ड पर दर्शाई हुई होती है, जिसमें कंट्रोल पी को इस किसके लिए हम यूज़ में लेते हैं? कंट्रोल पी को किसके लिए? पेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, पॉज करने के लिए, प्ले करने के लिए। भाई कंट्रोल पी जो कुंजी होती है वो कंप्यूटर में हम किसी चीज़ को पेस्ट यानी कि कॉपी पेस्ट करने के लिए होता है, या प्रिंट करने के लिए दबाते हैं, या पॉज करने के लिए दबाते हैं, या प्ले करने के लिए। तो कंट्रोल पेस्ट करने के लिए तो हमारे पास कंट्रोल होती है जो वी, जिसको हम पेस्ट करते हैं, इसको दबा के पेस्ट करते हैं। और प्रिंट करने के लिए तो हम कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं, इसलिए राइट आंसर इज बी ऑप्शन। और किसी चीज़ को पॉज करने के लिए, रोकने के लिए डिफ़ॉल्टर नहीं होता है, उसके लिए हम कोई नहीं होता है। और प्ले वीडियो के प्ले के लिए अलग से कुंजियाँ होती है, न कि कोई शॉर्टकट कट होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? ईमेल भेजने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, सोशल मीडिया के लिए उपयोग में थे सभी के लिए। ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो अभी आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए आप हमेशा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब यूज़ करते ही हो। इसलिए ऑप्शन डी ऑप्शन इज परफेक्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषा और एंटीवायरस। जिसमें ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन ये है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी इज परफेक्ट। ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और नहीं एंटीवायरस है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, सीपीयू का मुख्य कार्य बताना है। सीपीयू होता है, उसका क्या कार्य है भाई? डाटा का स्टोर करना, प्रोग्रामर चलाना, गणना और नियंत्रण करना, स्क्रीन पर चित्र दिखाना। तो इसका है ऑप्शन सी, ऑप्शन इज परफेक्ट। इसका काम होता है गणना करना और नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कंट्रोल एस शॉर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल एस शॉर्ट का 22 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल एस शॉर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, सेव करने के लिए, बंद करने के लिए, शेयर करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए, सेव करने के लिए। कंट्रोल एस, अभी पिछले में बताया था, वी का बताया था, एस का बताया था, और यहाँ एस के बारे में पूछा गया है, एस जो कंट्रोल को सेव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एम एस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, एम एस पावर पॉइंट का उपयोग डाटा एंट्री के लिए, प्रोजेक्शन के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, और गेम खेलने के लिए। तो इसका उपयोग किया जाता है जैसे प्रोजेक्शन बनाने के लिए, तो एम एस पावर पॉइंट स्लो का प्रोजेक्शन करने के लिए हम करते हैं। इससे हम स्लाइडें वगैरह बनवाते हैं, जो आपके सामने जो स्लाइड तैयार की गई ये एम एस पावर पॉइंट से तैयार की गई है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज परफेक्ट राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें लिखा है सिमैप ईमेल क्या होता है? सिमैप जो कई बार आप अपना ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें एक अलग से ऑप्शन मिलता है सिमैप ईमेल, जो आपको सीधे ईमेल ओपन करने पर आपको मेन मुख्य पेज पर हार्ड डिस्क पर नहीं दिखाई देता है, बल्कि एक सिमैप के रूप में अलग से आपको बॉक्स में सेटिंग में जाके देखना पड़ता है, वहाँ से दिखाई देता है। तो ये किस प्रकार की ईमेल होती है भाई? जरूरी ईमेल होती है, निजी होते हैं, अवांछनीय होते हैं, या फिर कार्यालय ईमेल होते हैं? तो ये अवांछनीय होती है, जो आपको अलग से दिखाई देती है, बेकार होते हैं, जो कोई काम के नहीं होते हैं, या फिर यूं ही किसी और ने भेज दिए होते हैं। ज़रूरी होते हैं वो तो आपको मेन पेज पर ही दिखाई देंगे, निजी होते हैं वो तो स्मैप नहीं हो सकते। और ये स्मैप होते हैं जो अनचाही अवांछनीय मेल होता है, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, बेफालतू किसी कहीं से भी आते रहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पेंटिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, या टेक्स्ट एडिटर है, या प्रोजेक्शन टूल है? तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा अपना सी ऑप्शन, टेक्स्ट एडिटर। सी ऑप्शन इज परफेक्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? भाई कंप्यूटर का नेटवर्क क्या है? इंटरनेट से जुड़ी नेटवर्क, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह जो आपस में जुड़े होते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह जो आपस में जुड़े होते हैं। मोबाइल नेटवर्क, एक नेटवर्क जो केवल एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर अपने पास होगा बी ऑप्शन, दो या दो से अधिक कंप्यूटर का समूह जो आपस में जुड़ा होता है। ऑप्शन बी ऑप्शन इज परफेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर की ब्राउजर सॉफ्टवेयर का कार्य बताइए। कंप्यूटर का ब्राउजर सॉफ्टवेयर,
ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है, उसका काम क्या है, जो कंप्यूटर में ब्राउज़र होता है जहाँ पर हम सर्च वगैरह करते हैं, उसका काम पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है जैसे गेम खेलने के लिए, वेब पेज खोलने के लिए, टेक्स्ट टाइप करने के लिए, मेल भेजने के, इसके लिए गेम खेलने के लिए भाई अलग सॉफ्टवेयर होता है, वेब पेज देखने के लिए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ परफेक्ट राइट आंसर। टेक्स्ट टाइप करने के लिए तो MS वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर होता है जो पिछले में अपन पढ़ा था, और मेल भेजने के लिए तो मेल भेजने के लिए सॉफ्टवेयर ईमेल होता ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का किसका कार्य करता है। कंप्यूटर वायरस किसका कार्य करता है। अभी पिछले बार पहले कंप्यूटर वायरस क्या होता है, फिर कंप्यूटर वायरस कैसे आता है, फिर कंप्यूटर ये कार्य कैसे करता है। ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कंप्यूटर को धीमा करता है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करता है, प्रोग्राम को चलाता है, कंप्यूटर को सुरक्षित करता है। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। भाई वायरस फंस जाएगा बीच में तो ए ही आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन इज परफेक्ट राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब बताना है। कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्लाउड जोड़ना, इंटरनेट के माध्यम से डाटा स्टोर करना और एक्सेस करना, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बादल दिखाना, कंप्यूटर की स्पीड को धीमा कर देना, स्लो कर देना। इसका राइट आंसर बी होगा, कंप्यूटर के माध्यम से डाटा स्टोर करना और एक्सेस करना। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है जिसमें जब आप इंटरनेट 30 नंबर क्वेश्चन है जिसमें जब आप इंटरनेट को किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं, वेबसाइट का आप हमेशा वेबसाइट कुछ न कुछ खोजने के लिए आप सीधा क्रोम पर जाते हैं, क्रोम पे किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो वो डेटा जाता कहाँ से। आप अपना मेल का डाटा से आपको कभी मेल में लॉगिन लॉगआउट वगैरह करते रहते हो, जिसमें आप अगर अपना डाटा देते हो, जिसमें आप OTP वगैरह कभी देनी पड़ती है, जिसमें वो सारा डेटा जाता कहाँ है, कंप्यूटर की रैम में, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, सर्वर में, या आपके ब्राउज़र में। ये चारों ऑप्शन में से परफेक्ट राइट आंसर कौन सा होगा, जिसके लिए राइट आंसर होगा सी, सर्वर में। सर्वर क्या होता है, तो हमारा इंटरनेट होता है जहाँ पर सारा डाटा एकदम संग्रहित रहता है। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में हम सेव करना चाहते हैं वो होता है, कंप्यूटर की रैम रोम में तो कुछ ही देर के लिए जो अपने फ़ोन में चल रहा है वो होता है, और ब्राउज़र में नहीं होता, वहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, सर्वर में होता है। राइट आंसर इज सी। अगला है 31 क्वेश्चन, कंप्यूटर के USB पोर्ट क्या कार्य करता है। कंप्यूटर में USB पोर्ट का क्या कार्य है। कंप्यूटर में USB पोर्ट का कार्य नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपकरण जोड़ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रदान करना, स्क्रीन पर छवि दिखाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपकरण को जोड़ना। और जो ये होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए LAN पोर्ट का उपयोग होता है, LAN। इस पोर्ट का हम उपयोग करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, और US पोर्ट का कार्य करने डेटा ट्रांसफ़र करने का काम होता है। और अगला जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए पावर सॉकेट होता है उसको जोड़ते हैं हम, और इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए पावर सॉकेट होता है, और स्क्रीन पर छवि दिखाने के लिए वीडियो कार्ड होता है, ना कि ये USB पोर्ट। इसलिए राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन इज परफेक्ट और राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 में MS वर्ड को टेक्स्ट में बोल्ड पर शॉर्टकट किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी पीछे बताया था, इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट में करोगे। इसका ऑप्शन आप कहाँ से, इसका राइट आंसर कौन सा है वो आप हमें कमेंट में करेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा है कंप्यूटर के माउस का मुख्य कार्य बताना। कंप्यूटर के माउस का मुख्य कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर का माउस होता है, आप हर जगह ई मित्र पे या साइबर कैफे कहीं पर भी जाते हो, वहाँ कंप्यूटर देखते हो जहाँ पर माउस रखा होता है, उसका कार्य क्या होता है। स्क्रीन पर चित्र दिखाना, कर्सर को नियंत्रण करना, डाटा स्टोर करना, या कंप्यूटर का प्रोग्राम को चलाना। तो इसका होता है कर्सर को नियंत्रण करना, जो कंप्यूटर होता है उसके कर्सर को नियंत्रण करना, इसलिए राइट आंसर अपना हो गया बी ऑप्शन। अगला है ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है जिसका 34 नंबर है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशन को बदलने के लिए कौन सा विकल्प का चयन करते हैं। डिज़ाइन का, स्लाइड शो का, या फिर ट्रांजिशन का, या एनिमेशन का। तो इसका राइट आंसर अपने पास कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर है सी, ट्रांजिशन का। अगला है लास्ट क्वेश्चन है वाईफाई का पूरा नाम बताना है। वाईफाई का पूरा नाम जिसको आप हमेशा यूज़ करते रहते हो कौन सा होता है, ABCD चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट करके बताओगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। तो आप कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और मुझे और वीडियो इसी प्रकार से नेक्स्ट सीरीज लानी चाहिए या नहीं। ये पार्ट 1 था, क्या पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं। आपके 35 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए ये मुझे अवश्य बताना।
और इस वीडियो का पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैंने पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दिया है। और इन सारे क्वेश्चन के सभी ऑप्शन का अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी मुझे बताइएगा, मैं उसे वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।